हेलो सर। बताइए नीतू जी। सर, पता है आपको, जब आप बोल रहे होते हो ना, तो पता नहीं मतलब हम लोग कहाँ खो जाते हैं। मेरे साथ तो स्पेशली मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इतना ज्यादा अच्छा ऐसे भी हो सकता है या सही बोलते ऐसे हैं। भी। मतलब सर बिल्कुल, हम मतलब ऐसे हो जाता है जैसे हम कहीं और ही बैठे हुए हैं इस टाइम। मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब कुछ ऐसा फीलिंग आने लग जाती है, अच्छा यार क्या किस चीज में आ गए, मजा आ गया। सर वो वाली चीज आती है मन में। अगर आप मेरे सामने होते ना, मैं अभी आपके पैर छू लेती। इतनी अच्छी फीलिंग है ये। आप कहीं ना कहीं इस विधा के साथ कनेक्टेड हो नीतू जी, दैट इज ओनली रीजन कि इस विधा आपको एक अलग ही एनर्जी में आपको लेके जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल, थैंक थैंक यू यू सो सर। मच, थैंक यू सो मच नीतू जी। अल्केश जी, सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर वो बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, वो पहली बार ले रहा हूँ। वो बीच ग्रेट। में कुछ हॉस्पिटलिटी होगी थी, इमरजेंसी आ गई थी, हम्म। वो ले नहीं पाया था। आज जब आपको सुना, सेशन लिया, बहुत अच्छा लगा। ग्रेट। पहले वाले जो मेंटर से लिया है मैंने, उनका भी काफी अच्छा था, लेकिन आपका भी काफी अच्छा है सर। बहुत अच्छा लगा बिल्कुल। कि वो आप तीनों चीजों को ऐड कर रहे हो, वो हाँ। जब ज्यादा और अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था और बार बार कहता हूँ कि हर एक मेंटर जो भी आपको हाँ सर, आपके लिए उन्होंने थोड़ा भी काफी सिखाया है हाँ हाँ और आप भी काफी सिखा रहे हो मुझे। दरअसल आपके पीछे जो मेरे सेशन मिस हो चुके, मुझे वो लेने थे सर। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। अफसोस कर रहा हूँ अपने मन में, कैसे क्या कैसे करूँगा अब वो। कोई अफसोस नहीं है, जब से जगे तब से स्टार्ट हो गई है ना। रिपीटेड कोर्स और रिपीटेड बैच तो होती रहते, यू कैन ज्वाइन व्हेन एवर यू नीड। हाँ, डोंट वरी। ओके सर, शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी। योगेश जी बताइए, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? अनम्यूट कीजिए सुनीता जी, योगेश जी। सर हाँ। मेरे को तो ये लगा था कि मैं आपके साथ ही बैठा हूँ अच्छा कहीं, चलो। मतलब ये नहीं पता, मैं भले अपने घर पे हूँ, आप अपने घर पे हो, लेकिन औरली कहीं कहीं अपन दोनों मतलब सामने बैठ के बात करें, जस्ट लाइक दोनों सोल में ये बात कर रहे हैं रेगुलर। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। लिटरली मतलब मुझे ऑकल्ट नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो विजन में ये रह रहा है कि जैसे मैं आप अपन दोनों साथ में बात कर रहे हैं, और एग्जैक्टली मैं जो फील कर रहा हूँ वो कभी आपके उधर से फीलिंग्स मेरे को वैसी वैसी आ रही है। जो ग्रेट। चीज सुन रहा हूँ मतलब लग रहा है कि मैं पहले ही सोच रहा हूँ, जो ही मतलब जो आप बोल रहे हो वो मैं सोच रहा हूँ, वही बोल रहे हैं। हाँ। चलो ग्रेट, तो आपकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं इस ओकल के साथ बहुत ही गहरी। बस मैं वही ये था कि वो मैं इंटरेस्टेड खूब हूँ, तो मैं लिखने पे भी वाला था कि क्या भगवान मेरे को भी मौका मिलेगा वही चीज नॉलेज को इकट्ठा करने में, बस वही बिल्कुल सोच के लिखने ही वाला था, लेकिन मैंने कहा जो भी होगा। हाँ। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस पार्ट फ्रॉम कपल ऑफ इयर्स बैक, बट उसके रिजल्ट नहीं दिखा दे रहे। बट आफ्टर केस स्टडी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ डिस्कस किया, और अभी ऑलरेडी हमारा एक एडवांस कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी चल रहा है। वी हैव सिलेक्ट ओनली 4 स्टूडेंट ऑन देम बिकॉज दिस कोर्स इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। बट अभी हम जो बात करने वाले हैं वो उसकी एक छोटी सी ब्रांच है। ठीक है, तो इस ब्रांच में यू ऑल आर लकी। आज जो लोग भी इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, यू ऑल आर सो लकी। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट थैंक्स टू गॉड, क्योंकि कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो सीनियर स्टूडेंट के लिए है, जो एडवांस स्टूडेंट्स के लिए, जो सही में सीरियस है इस ओकल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। हालांकि ये जो एट्रीब्यूट्स है अभी भी वो परिपूर्ण नहीं है। देखो, मैं आप लोगों को सुपरस्टिशियस में नहीं रखूंगा, पूरा फ्लो समझाऊंगा। उस फ्लो को समझने के बाद कैसे हमें आगे जाना है, उसके साथ साथ क्या हम न्यूमरोलॉजी को यूटिलाइज करें, क्या हम वास्तु को यूटिलाइज करें, क्या हम एस्ट्रोलॉजी की आंखों से देखें। ठीक है, ये हर एक ओकल की ब्रांच अपने आप में बहुत ही बड़ी, मतलब जो बोलते हैं ना कि मास्टर ब्लास्टर। बिल्कुल बिल्कुल। सो प्लीज टाइप यस इफ यू ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि आज ही आप लोगों को पता चलेगा कि आप के जो अभी ईयर्स चल रहे हैं, आपकी जो एज है, आप कितने आयु के हो, अभी आपकी करंट एज क्या है, और वो करंट एज कौन से प्लैनेट के साथ मैच हो रहा है। वो प्लैनेट आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन, कैप्टन और वाइस कैप्टन का मतलब बहुत ही सिंपल है, आपका मूलांक और भाग्यांक। हालांकि कैप्टन वाइस कैप्टन इज नॉट राइट वर्ड्स, क्योंकि टीम 9 एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दोनों वर्ड को यूज करे, बट रियल नेम इन ओकल इज मूलांक एंड भाग्यांक। आप में से कितने लोग हैं जिसको पता ही नहीं है कि मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं? जस्ट टाइप मिंग, तो मैं आप लोगों को 5 मिनट में सिखा दूं।
जस्ट टाइप मी हु आर रियली डोंट अंडरस्टैंड, जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, जिन लोगों को नहीं पता है कि मूलांक और भाग्यांक कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है। जस्ट टाइप मी, जो लोगों को नहीं पता उन लोगों को जस्ट लिखना है ME मी। अच्छा, ऑलमोस्ट सभी लोगों को आता है, वेरी गुड। तो आप सभी लोग आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन, आपके मूलांक और भाग्यांक प्लीज टाइप इन चैट। फिर भी मैं एक बार रिपीट करूंगा कि आपको कैसे आपके मूलांक और भाग्यांक को निकालना है। कैप्टन 2, वाइस कैप्टन 1, 7, 9, 8, 3, 6, 2, 7, 6, 6, 4, 4। ग्रेट। आप में से कोई है जिसको नहीं पता कि मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है, मेरा मूलांक भाग्यांक क्या है? एज आई टोल्ड यू, इस वीडियो को मैं यूट्यूब में भी अपलोड करने वाला हूं, तो मैं एक बार शेयर कर दूंगा कि कैसे उसको बनाना है, ताकि जो भी हमारे व्यूवर्स हो, जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, उन लोगों को एक बार फिर से पता चले। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ को लिखना है। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? जस्ट राइट नाउ। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा 25 सितंबर 1983, ये डेट ऑफ बर्थ। आप सभी लोगों को अभी यही डेट ऑफ बर्थ से प्रैक्टिस करनी है कि इस डेट ऑफ बर्थ का कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है, और उसके बेस पे आपको आपका कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे निकालना है। सबको ये मेरा व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? एवरीवन प्लीज कंफर्म यस। Just type yes if you all are you all are able to see this board. Yes, great. Thank you so much. अब ये जो 25 लिखा है ना यहाँ पर, हम सबकी एक डेट ऑफ बर्थ है, यूनिक डेट ऑफ बर्थ। तो ये जो 25 लिखा है, हम उसको कहेंगे हमारा मूल अंक कैप्टन। तो 2 + 5 कितना आएगा? 7। तो ये जो 7 नंबर है ना, वो मेरा मूल अंक हो गया। मुझे लोग कैसे देखते हैं या फिर मेरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव कैसा है, ये मैं मेरे डेट ऑफ बर्थ से समझाऊंगा। जो सैलेडियन न्यूमरोलॉजी पद्धति है, वहां पर डेट ऑफ बर्थ की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रादर देन योर एंटायर डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड ईयर। ठीक है, जिसको हम कहेंगे भाग्यांक, वाइस कैप्टन। अब वाइस कैप्टन को कैसे निकालेंगे, मूल भाग्यांक को कैसे निकालेंगे? तो 2 + 5 + 9 + 1 + 9 + 8 + 3, ये सबका टोटल करो। चलो कितने पे आ रहा है? जस्ट टोटल ईच एंड एवरी नंबर। जैसे 2 + 5 + 9 + 1 + 9 + 8 + 3, कितने पे आ रहा है टोटल? जरा टाइप करो चैट में। 37, बिल्कुल। तो ये 37 मेरा क्या आ गया? वाइस कैप्टन आ गया। I hope you all able to see the screen. जिन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, प्लीज टाइप इन चैट। तो ये जो 37 है, यहाँ पर 2 नंबर आए। अब 2 नंबर का मतलब क्या है? यौगिक नंबर। बहुत सारे लोग उसको कंपाउंड नंबर बोलते हैं, काफी लोग अलग अलग उसकी भाषा में एक्सप्लेन करते हैं। बट जब हम ओकल्ट की बात करें, जब हम हमारे साइंस की बात करें, तो हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम हम उसी टर्मिनोलॉजी को यूज करें। कैप्टन वाइस कैप्टन आपको टेम्पररी यूज करना है, अदरवाइज यू जस्ट हैव टू यूज मूल अंक एंड भाग्यांक। ठीक है, तो ये 37 जो है वो मेरा यौगिक नंबर आ गया। यौगिक का मतलब क्या? योग का मतलब क्या? 2 चीजों को इकट्ठा होके फिर एक ही हो जाना, समर्पितता। तो यहां पर यौगिक नंबर 3 और 7 आए। तो 3 और 7 की डेफिनेशन क्या होगी? अपने आप में अलग है। मतलब 3 और 7, 3 का मतलब जुपिटर है और 7 का मतलब है केतु। तो जुपिटर और केतु मिलके क्या बना रहा है? 10। कैसे 10 आया? तो 3 + 7 कितना हुआ? जरा प्लीज चेक इट आउट। 3 + 7 = 10। अब फिर से यहां पर 2 यौगिक नंबर आ गए। फिर से यहाँ पर 2 यौगिक नंबर आ गए। कौन से? 1 और 0। लेकिन 0 को हम यहाँ पर ओमिट कर देंगे। फॉर नाउ 1 + 0 = 1। तो मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या हो गया? 25 से यहाँ पर 7 हो गया और 37 से यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया एवरीवन? मैं यही चीज चैट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, डोंट वेरी। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सब लोगों ने कंफर्म किया कि यस सर, नाउ इट इज क्लियर। तो मैं अभी इस व्हाइट बोर्ड को
बंद कर रहा हूं और मैं आप लोगों के साथ यही चीज को चैट में लिख रहा हूं कि 25 से 7 आ गया और 37 से मेरा 1 आ गया। प्लीज कंफर्म। डन 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 डन, वेरी गुड। आप सभी लोगों को पार्टिसिपेट होना है। आई एम सो ग्लैड कि आप सभी लोगों के मैसेज आ रहे हैं चैट पे। आई कैन नॉट रीड ईच एंड एवरी वन, मोर देन 432 पीपल आर ओवर हियर। सो मैं आप सभी लोगों के मैसेज का तो आंसर नहीं दे पाऊंगा, बट आपके जो रैंडमली मैं पकड़ लूंगा, मैं आप लोगों के साथ कंफर्मेशन करूंगा। ठीक है अल्केश जी, थैंक यू सो मच। अब क्या हुआ, ये कैप्टन और वाइस कैप्टन की मैंने बात कही। अब आप लोगों की जो करंट आयु है, करंट आयु कैसे ढूंढेंगे? आपकी डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जांपल मेरी डेट ऑफ बर्थ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की 25 सितंबर। डू नॉट फॉरगेट टू विश मी, नेक्स्ट मंथ ही आने वाला है जुआ का पार्ट। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि 25 सितंबर 1983, अभी करंट उसकी एज क्या चल रही है? तो 2022 माइनस 1983 करो, कितना आ रहा है? चलो देखो, पहले 2022 माइनस 1983 करो, कितना आ रहा है? फिर मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया जो रिसर्च अभी मैं कर रहा हूँ, हालांकि इट्स नॉट कंप्लीट, बट मैं आप लोगों के साथ एक साइट शेयर करूंगा, आप लोग भी वहां पर मजा लेना। इट इज ऑल्सो सम फन। देखो, न्यूमरोलॉजी, ओकल्ट साइंस, वो सीरियस सब्जेक्ट के साथ साथ बहुत सारी फन भी है। क्यों? क्योंकि कुछ नंबर आपसे ऐसे बात करके चले जाते हैं, कुछ प्लैनेट आपसे ऐसे बात करके चले जाते हैं, जो बहुत सारी चीज जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें एक इंडिकेशन देता है। 39 इयर्स होने वाले हैं, बिल्कुल मेरे 39 ईयर होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई कहता है कि सर आप 39 ईयर के हो। अच्छा, मैं छोटा लग रहा हूँ? चलो थैंक यू सो मच। अब ये 39 ईयर में कौन से दो नंबर आ रहे हैं? 3 प्लस 9। तो यहां पर जो अभी मेरा करंट एज चल रहा है 39, इसमें जुपिटर आगे है और पीछे कौन है? मार्स। समझना इस बात को, बहुत ही इजी वे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। फिर से बोल रहा हूं, ये अभी हम एक लेयर पे देख रहे हैं। न्यूमरोलॉजी से हमारी खुद की दशा कैसे देखे, अभी मेरी कौन सी दशा चल रही है, आप सभी लोगों की कौन सी दशा चल रही है, आपको 10 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा। कैसे दिखाना है? सिंपल, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो भी ईयर है 2022 माइनस मेरा ईयर कौन सा है? 1983। तो जब मैं उसको माइनस करता हूं तो एज यू सेड 39 ईयर वो आता है। आप लोग का फॉर एग्जाम्पल किसी का 90-80 होगा, किसी का 74 होगा, किसी का 58 होगा, जो भी हो वो 2022 में से माइनस करो आपकी करंट जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो। जैसे कि 2022 माइनस 1975, 2022 माइनस 1980, जो भी आ रहा है। यस, आपका योगेश जी 49 चल रहा है। बिल्कुल, सभी लोगों को यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं आप लोगों के साथ कुछ आई एम गोइंग टू शेयर सम स्क्रीन, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं जो बात आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वो कैसे न्यूमरोलॉजी में मैच हो रही है। हालांकि उसका परफेक्ट फंडामेंटल एस्ट्रोलॉजी के बिना नहीं निकल सकता, बट न्यूमरोलॉजी भी आपको बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी दे देगा और आप खुद आपके साथ, आपके करंट ईयर के साथ, पीछे के कुछ साल और आगे के कुछ सालों के साथ आप जब उसको मैपिंग करने लगोगे, यू ऑल विल कम टू नो कि हाँ, कहीं ना कहीं इस बात को हमें समझकर अगर इंप्लीमेंट कर दिया, then life will be so beautiful. Are you excited for that? Just type yes. If you all are really excited, just type YES or Y. Because this is something different thing which you all will come to know within a few minutes. बिल्कुल। आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? Please confirm if you all are able to see my screen. Just symbol or maybe you can write yes.
ग्रेट। अब ये जो जर्नी है ना, हमारा जब जन्म होता है तब हम 0 साल के होते हैं, फिर 1 डे, 2 डेज, 3 डे, 4 डेज, वीक, मंथ, ईयर एंड सो ऑन, ऐसा होता है। यस और नो? 52 वीक्स होते हैं 1 साल के। जस्ट कंफर्म यस। अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है तो जस्ट मुझे करेक्ट करना, ठीक है? बिल्कुल, वंडरफुल। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहां पर डेट, दिस आर द डेट, 10 से लेके 19 साल, 20 से लेके 29 साल, 30 से लेके 39, 40 से लेके 49, देन 50 से 59, 69, 79 एंड अप टू 89। इसके बाद 90 से लेके 99। आई डोंट थिंक यहाँ तक हमारी डेडलाइन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जिस तरह से लाइफस्टाइल है, जिस तरह से पॉल्यूशन है, हम उसको डेडलाइन समझते हैं। लेकिन मोटा मोटी समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल चीज बताने जा रहा हूं। जब भी मैंने एस्ट्रोलॉजी में दशा और महादशा और विदिशा जब मैं देखता हूं तो मैंने पाया कि कुछ प्लानेट जो दशा मेरी चलती है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, केपी के हिसाब से, वो कुछ रिफ्लेक्शन मुझे यहां पर मिल रहा है। नॉट 100%, हेलो लिसन वेरी केयरफुली, नॉट 100%। लेकिन जब मैं कुछ केस स्टडी देख रहा हूं, खुद की, कुछ स्टूडेंट की, कुछ सेलिब्रिटीज की, ऐसे बहुत सारे लोगों की, तो वो चीज मैपिंग होना स्टार्ट हो गई। तो अगर आपके घर में बच्चा होगा, या फिर आप किसी नॉन को जानते होगे, या फिर आप खुद अपने आप को देखो कि जब आप 10 से 19 साल के थे तब कैसे थे आप? कैसे थे? एक खुले, एक ऐसा घोड़ा जो किसी के कंट्रोल में नहीं आता। सन का काम क्या है? प्रकाश फैलाना, खुली हवा में बहना। सन का काम क्या है? थोड़ा ईगो। सन का काम क्या है? थोड़ा कठोर। सन का काम क्या है? मेंटरशिप, लीडरशिप। वो किसी की मानता नहीं है। अगर आप लोगों को आपका भी ये एज रिकॉल करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आपके पेरेंट के साथ भी होती थी। जस्ट टाइप यस कि आपकी प्रॉब्लम अपने टीचर के साथ होती थी, फ्रेंड्स के साथ होती थी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो सन की क्वालिटी थी। सन का मतलब ये है कि वो किसी के अंडर में नहीं रहता, वो खुद चाहता है कि मैं जो हूं उसके हिसाब से ही रहूं। यस और नो? और जब आपकी एज 20 से लेके 29 तक आ गई, हाँ 100% आप सभी लोगों के मैसेज आ रहे हैं। ये मैं बोल रहा हूँ हाइपोथेटिकल साइट, उसको और डिटेल्स में हम देखेंगे बाद में, बट ये मोटा मोटा चित्र है, ठीक है? कुदरती दृश्य जैसे बोलते हैं, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पेड़, फिर वहां पर जाके हमें पता चलता है कि हाँ वो पहाड़ इतने खराब, इतने गंदे थे, वहां पर चढ़ नहीं सकते, लेकिन दूर से अच्छा लगता है। अगर जब आप अपने आप को देखते हो 20 to 29, तो यहाँ पर मून, मैं आप लोगों को फिर एक सीट दूंगा, सन, मून, जुपिटर, राहु, मर्क्यूरी, वीनस, केतु, सैटर्न एंड सो ऑन कैसे काम करता है। मून का काम क्या है? जब आपकी आयु 20 से लेके 29 के बीच में आ गई तो आपके थॉट प्रोसेस, आपके अंदर एक फ्लिकरी माइंड अपने आप बनना स्टार्ट हो गया। कैसे? क्योंकि आपका अट्रैक्शन टुवर्ड्स योर अपोजिट सेक्स ज्यादा हो गया, प्यार होने लगा, मोहब्बत होने लगी, आपकी खुद की लाइकिंग बार बार चेंज होती रही। जस्ट टाइप यस इफ दिस ऑल आर गोइंग टू मैच विथ यू। जस्ट टाइप यस। वंडरफुल। नाराज भी हो जाते थे आप लोग, इमोशनल भी हो जाते थे, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सुसाइड करने के भी ख्यालात इसी एज में आता है। दिस इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव एज, जहां पर आपको या फिर आपको आपके बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से पालना पोसना है। यस और नो? देखो, अपने आप को रिकॉल करो, और आई एम 100% श्योर कि इतनी भी बुरी आप लोगों की याद शक्ति नहीं है कि आपको याद नहीं आएगा। आपने कितने अफेयर्स किए, आपको कितने बार बुरा लग गया, कितने बार आपने ऐसे बड़े बड़े रिस्क लिए। सबसे ज्यादा आप लोग हर्ट होते हो इस एज में आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट से, राइट? बिल्कुल। अब यहां पर नॉर्मली शादी हो जाती है, 29 से पहले शादी हो जाती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहां पर कोई है जिसकी शादी 29 से पहले नहीं हुई थी? बहुत ही रेयर केस होती है।
ठीक है, सबकी हो गई ना 29 से पहले? जस्ट टाइप यस 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 यस, एवरीबॉडी जस्ट टाइप यस यस यस। डन 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 डन, यस सर, डन बिफोर 3 months। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, शादी का लड्डू खा गया। ऑलमोस्ट सभी लोगों की हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने नो भी लिखा है कि सर नहीं हुई, बाद में हुई या फिर पहले हो गए। 30 to 39। अब यहां पर जुपिटर क्या करता है? जुपिटर का मतलब क्या होता है? एक्सपैंड। सबसे बड़ा, सबसे हेवी जो प्लैनेट है वो है जुपिटर। आपको पता है कि जुपिटर, बीच में मैं कहीं पढ़ रहा था कि जुपिटर की जो धरी जो घूम रही है ना, उसकी स्पीड होती है कम से कम 250 से 350 प्रति किलोमीटर। इतनी तेज से वो चलता है। यस, तो जब भी आप 30 to 39 के अंदर आते हो ना, तो आपको हमेशा अपने दिल दिमाग में क्या होता है कि एक बड़ा घर हो, एक बड़ी गाड़ी हो, ठीक है, एक बड़ी प्रॉपर्टी हो, अच्छे पैसे हो, एक अच्छी जॉब हो, बड़ा डेजिग्नेशन हो। जस्ट टाइप यस इफ यू ऑल आर एग्री विथ मी। अगर आप लोग इस बात से सहमत हो, जस्ट टाइप यस इन अ चैट बॉक्स। You all have to be participate. If you will not participate, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का लिंकिंग नहीं होगा। It is very important। भले मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हो, आप मुझे सुन सकते हो, मैं आपकी चैट को देख सकता हूँ, तो प्लीज मेक श्योर द कनेक्टिविटी शुड बी देयर, अदरवाइज हम एक्सपांड रूप में नहीं जाएंगे। जब भी आप लोगों की एज 30 to 39 के बीच में होती है, तो आपके लिए अब ये इमोशन पोर्शन थोड़ा वीक हो जाता है। शादी हो गई, बच्चे हो गई, अब मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, अब मुझे मेरे परिवार के लिए कुछ करना है, मुझे मेरे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे मेरे इस भारत देश के लिए कुछ करना है। क्या कभी भी ऐसा ख्याल आपके अंदर आया है कि नहीं आया है बिटवीन दिस एज? हालांकि जब भी हम 18+ होते हैं ये सब ख्यालात आने लगते हैं, बट 20 to 29 हमारा फोकस केवल और केवल क्या होता है? रोमांस, मस्ती, इमोशंस। कोई आके आपसे बात करे, कोई आपके साथ बैठ के आपकी हर एक बात को यस यस करे। और जब आप जुपिटर के काल में आते हो, 30 to 39 के काल में आते हो, तो आप लोग देखो ये एक प्रोसेस हो रही है। अभी यहाँ से यू टर्न लगेगा, देखना ये यू टर्न कैसा लगेगा। हालांकि ये 59 मुझे यहाँ पर रखना था, ये यहाँ पर रखना था, इट्स ओके, बट मैं आप लोगों को अभी से ही बोल देता हूँ कि किस तरह से वो वर्क करेगा। अब जुपिटर का काल गया, उसके बाद आता है राहु। यहाँ पर आप लोगों की लर्निंग भी अच्छी होती है, आप लोग कुछ अपने आप को इन्हांस करते हो कुछ पढ़ने के लिए। जब आप आपके काल में आते हो, राहु काल में 40 to 49, तो आप लोगों के अंदर थोड़ी डिसिप्लिन, थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ साथ रिजिडता आ जाती है। दैट मीन्स आप कभी कभी बहुत ही बड़े लेकिन गलत डिसीजन ले लेते हो। किसके वजह से? अपने ईगो के वजह से। क्योंकि राहु का काम क्या है? अपने हिसाब से चलना। दे डोंट फॉलो अदर पाथ। अपने खुद के डिसिप्लिन, अपने खुद के फॉर्मेशन के हिसाब से वो चलता है। अगर उन्होंने 30 to 39 इस एज में अपने आप को एक लेवल पे पहुंचा दिया, तो दिस इज अ गोल्डन टाइम। 40 to 49 इज अ गोल्डन टाइम। क्यों? मैं बार बार कहता हूँ 4 नंबर और 8 नंबर जो सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा नेम और फेम दिलाता है। तो ऐसे तो नहीं दिलाएगा। ऑफ कोर्स आप लोगों की हार्डवर्क यहाँ पर दिखाई देगी, तभी जाके होगा। 40 to 49, अभी जो लोग भी 40 to 49 के बीच में है, जस्ट देखो क्या आपने आपके जीवन में कुछ हार्श डिसीजन लिए हैं जिसके वजह से आप अभी भी तकलीफ में हो, या फिर आप लोग इतने डिसिप्लिन, इतने ऑर्गेनाइज हो गए हो कि आपको पता है कि अब आपको कहां पर जाके रुकना है। जस्ट टाइप यस, जस्ट टाइप 100%, जस्ट टाइप एग्री। वेरी मच 100% सर, 100%। डन 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 डन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब देखो ये छोटी सी बात को हम समझते हैं, ये छोटी सी बात को हम समझते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारा ये लाइफ पाथ, दिस इज अ लाइफ पाथ। ये लाइफ पाथ है आपका, और आपका लाइफ पाथ आपको कहाँ पे ले जाएगा, आपके बच्चों को कहाँ पर ले जाएगा, आपके हस्बैंड वाइफ को, आपके स्पाउस को कहाँ पर ले जाएगा। दिस इज व्हाट गोइंग टू बी हैपन। अब इसका मतलब ये नहीं कि 30 से लेके 39 एज इट इज रहेगा। ऑफ कोर्स उसके बाद जब हमारे पर्सनल ईयर को देखते हैं, पर्सनल ईयर
जिन लोगों को आता है उन लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं आता है मैं ट्राई करूंगा आज सिखाने को। अदरवाइज दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर मास्टर न्यूमरोलॉजी। अदरवाइज मुझे मेरे स्टूडेंट बोले सर आप कुछ सब कुछ वेबिनार में सिखा देते हो, फिर हमारे लिए कोई 2 दिन पहले एक ऐसा मैसेज आया कि सर आपके वेबिनार और बहुत सारी रहस्यमय बात आप क्लास में तो समझाते ही हो, लेकिन आप इतना सारा वेबिनार में दे देते हो, वो भी अपने आप में एक संपूर्ण कोर्स है। फिर उसने कहा कि सर क्लास करने के बाद जो आज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं उसकी आपके साथ मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस टू द वर्ड्स। और आज वो बच्ची इतना अच्छा काम कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है, मतलब सी इवन कांट बिलीव। जब मैं उनकी चैट पढ़ता हूँ, जब उन लोगों के वॉइस मैसेज आते हैं, तो अंदर से सेटिस्फाई होता है कि यस, जो भी वेबिनार किए, जो भी क्लास किए, ये हमारा एक सबसे संपूर्ण रूप से एक रिवर। अब यहाँ से आपकी लाइफ में एक यू टर्न आता है। यू टर्न किस बात का पता है ना? जब आपने यहाँ पर भोग विलास कर दिए, कुछ बचा खासा था यहाँ पर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। अगर नेगेटिव रूप में चले गए तो ये दिल मांगे मोर एवरीवेयर, नशा, जुआ, बाहर घूमना, अलग अलग तरीके से अपने आप को एक प्लेजर में रखना, वो सब कुछ यहाँ पर होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ही होता है, ठीक है। अगर गुरु को मजबूत करना है, राहु को मजबूत करना है, मून को मजबूत करना है, मर्क्यूरी को मजबूत करना है, वीनस को मजबूत करना है, केतु को मजबूत करना है, सैटर्न को, मार्स को मजबूत करना है, तो ईच एंड एवरी प्लैनेट रिक्वायर्ड सम डेडिकेशन। शनि खराब नहीं है, मंगल खराब नहीं है, राहु केतु खराब नहीं है। हेलो, अगर ये सब नहीं होगे तो हमारा ये ब्रह्मांड, हमारे नक्षत्र कभी भी पूर्ण नहीं होते। तो वी कैन नॉट से दिस आर नेगेटिव। फैंटास्टिक 4 नंबर, वो फैंटास्टिक 4 नंबर है ही है। बार बार मैं कहता हूँ फैंटास्टिक 4, फैंटास्टिक 4 का मुझे कॉपीराइट करना पड़ेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू जॉक अपार्ट, बट फैंटास्टिक 4 अपना काम करता ही वो करता है, इसमें कोई गैप नहीं है। अब यहां से जैसे आपकी यात्रा 50 आती है, 50 to 59, पैसा कमा लिया, फैमिली भी सेट है, तो मर्क्यूरी का काम क्या है? मर्क्यूरी क्या है? आराम, थोड़ा लेजी, अलग अलग जगह पे घूमना, अलग अलग जगह पे ट्रैवल करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो अपने पार्टनर के साथ गपशप। और इसी वजह से कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। जितने भी लोग 50 to 59 वाले हैं ना, जस्ट अपने आप को रिकॉल करना, किसी ने हाय हेलो कर दिया, कैसे हो, ये बात शुरू, वो बात इतनी लंबी चली जाएगी, जो कहीं ना कहीं आपको आपके मन के साथ, देखो बुद्ध मतलब बुद्धि, आपकी बुद्धि आप इस ईयर में अगर प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई नहीं करते हैं, उसको अच्छी तरीके से सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट नहीं करते, तो लोग आपको मिसअंडरस्टूड भी ले लेंगे। मतलब आप कहना कुछ चाहते हो, होता कुछ हो। 50 से लेके 59 इस एज के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आराम से लाइफ जियो, ठीक है, बट अपनी बुद्धि को शार्प करते रहो। यू डोंट हैव टू सीट आइडल। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप 60 में आने वाले हो। ऐसा कहा जाता है कि 60 बुद्धि नासे, ऐसा कहावत है। बट 6 नंबर भी शुक्राचार्य गुरु का नंबर है, तो यहाँ पर भी वो लोग बहुत सारा सीखते हैं और फिर से वो अपनी लाइफ को एक बहुत ही ऊंचाई तक ले जाते हैं। जस्ट टाइप ट्रू और यस और 100% इफ यू ऑल आर एग्री। यहाँ से हमने 10 साल से लेके 60 साल की हमने हमारी जर्नी की। जस्ट टाइप एक्स, अगर आप सही में एक्साइटेड हो, जस्ट टाइप EX 200% ट्रू। वंडरफुल। मैं आप लोगों को फिर अनम्यूट करूंगा आप लोगों के एक्सपीरियंस समझने के लिए, बट आज मुझे कुछ ज्यादा ही आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो हम उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। 100% यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी लोगों के 100%, 200%, 1000% एक्सीलेंट आया है, तो थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। अब हम आगे बढ़ते 60 to 69। 60 to 69 क्या है? अगेन आप लोगों के जीवन में एक ऐसी उमंग आती है, इस एज के अंदर भी कहीं ना कहीं अपोजिट सेक्स के प्रति आप अट्रैक्ट होते हो। नया बंगला लेते हो, नई गाड़ी लेते हो, एब्रोड जाते हो, घूमने जाते हो,
बड़े बड़े खर्चे करते हो। Just type yes if this is happening with you or with your in-laws or with your husband or wife. Just check it out. अगर इस एज के अंदर आप लोगों ने अपने आप को, क्योंकि पैसा भी है, ठीक है, आपके पास परिवार भी है, और किसी ने भी आके आपके सामने कुछ भी रजूआत की कि भाई चलो यहाँ पर चलते हैं, 2 days 3 days 1 week का प्लान करते, ऑलवेज रेडी। स्पेशली जिसका कैप्टन वाइस कैप्टन 1 और 9 होगा, वो 60 की उम्र में बहुत ही सारा मौज मस्ती करेगा। प्लीज नोट डाउन, जिसका भी कैप्टन वाइस कैप्टन 1 7 और 9, नॉट ओनली 1 9, जिसका भी कैप्टन और वाइस कैप्टन 1 7 और 9 इस 3 में से कोई भी होगा, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन टाइम होगा। एक्सीलेंट सर, बहुत मजा आ रहा है, और एक एक बात मैं छोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं 70 से, हाँ बिल्कुल, हाँ वही होगा जो आपकी करंट एज है। मैंने आई थिंक आप अभी ज्वाइन हुए हो, जो आपकी करंट एज है वो आपको देखना है। फॉर एग्जांपल अभी 2022 चल रहा है, तो 2022 माइनस आपका बर्थ ईयर, जैसे 1983, 1980, 1954, 1970, व्हाटएवर जो भी हो, 70 से लेके 79, 70 से लेके 79, ये एक ऐसी एज है जहां पर, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मेरे बुक्स के 7 नंबर के नीचे लिखा है फ्रॉम सेक्स टू स्पिरिचुअलिटी, फ्रॉम सेक्स टू स्पिरिचुअलिटी। ये जो एज है, अगर वो सुपर स्पिरिचुअल हो जाता है तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता परमात्मा के मिलने से, ठीक है। ध्यान, भक्ति, जो भी उसको अच्छा लगे, भक्ति योग में जाए या फिर कर्म योग में जाए या फिर मेडिटेशन करे। बेस्ट इज अ मेडिटेशन। आंख बंद करके चीन मुद्रा के अंदर बैठना है, सिंपल अपने ब्रीथ को देखना है, एंड यू विल कम टू नो के किस तरह से वो परमात्मा के साथ मिल जाता है। देखो, बहुत सारे लोग ब्रीथ की पैटर्न भी गलत कर रहे हैं। मैं आज देख रहा हूँ अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, किसी ने एक जगह पे न्यूरोलॉजी किया था, और वहाँ पर 2-3 अलग अलग चीज़ों को सीख के आया था। हालांकि वो अभी रिसेंट बैच में वो ज्वाइन हुआ, कि उसने कहा कि सर हम ऐसे मेडिटेशन करते हैं। मैंने बोला कैसे करते बताओ। उसने कहा कि सर देखो, ऐसे ब्रीथ लेते हैं हम, फिर हम जोर जोर से ऐसे स्ट्रोक मारते हैं, और बाबा, मैं नाम नहीं बोलूँगा, बड़े बड़े बाबा लोग भी कहते हैं कि 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार स्ट्रोक मारना है। क्या बोलते हैं उसको, इस एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं? मैं उसको योग नहीं कहता, एक्सरसाइज कहता हूँ, जिसका नाम कोई उसको बोलता है अनुलोम विलोम, भ्रस्त्रिका, क्या बोलते हैं उसको, कपालभाति, अलग अलग नाम है, बट यस इट इज कपालभाति इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब जितना आप स्ट्रोक मारोगे ना, ये जितना स्ट्रोक आप मारोगे, आपकी अंदर की धातु का नाश होता है। अब जिन लोगों को पता ही नहीं ब्रीथ की पैटर्न क्या है, वो लोग तो करते रहेंगे, बिंदास करते रहेंगे, बट ऑलवेज अवेयर। अगर आपको कोई ऐसा मेंटर, उसको योग के बारे में नहीं पता, उसको स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं पता, और उसने कहीं से भी देख लिया, या फिर किसी बाबा को आपने देख लिया, उसको आप फॉलो करते हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। टू द पद्धति से आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज करो मत। एक्सरसाइज करने से जितने एक्सीडेंट नहीं होता, आप समझना बात को, कुछ नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन गलत करोगे तो उसका परिणाम बहुत ही बड़ा गंभीर होता है। उसका एक लेवल होता है कि 25 स्ट्रोक मारे, 50 स्ट्रोक मारे, इट इज डिपेंड, ठीक है। सूर्य नमस्कार 100 कर लिए किसी ने, फिर 8-10 दिन वो खड़ा ही नहीं होगा। तो 70 to 79 के अंदर आपको मेडिटेशन करना। अगर मेडिटेशन करना नहीं आता तो अपने आसपास कोई भी अच्छा गुरु हो, कोई भी मेंटर हो, उसको पकड़ के करना। भाई यूट्यूब में वेबिनार में पढ़ के मेडिटेशन नहीं होता। टीम 9 के अंदर स्पेशल 5 से लेके 21 दिन का ये कोर्स होता है। जो लोग एस्ट्रो निम्रो वास्तु में आते हैं या फिर निम्रो वास्तु करते हैं, उन लोगों को भी 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि उस फ्लो को समझे, उस फ्लो को समझे। मेडिटेशन का मतलब क्या हुआ कि आप अपने अंदर जो भी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को समझ के परमात्मा को समर्पित कर रहे हो। तो पहले अपनी ऊर्जा को समझना, और उसके बाद यू हैव टू समर्पित टू गॉड।
80 to 89। अब यहाँ पर आ गए सेट्रॉन, आगे आ गए 8 नंबर। सेट्रॉन का काम क्या है? सेट्रॉन सबसे धीरे चलता है ना, शनि महाराज शनि 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 है ना, एकदम आराम से चलते हैं। तो ये जो एज है ना, ये एज बहुत ही धीरे 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 करती है। जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है, टाइम नहीं निकलता है। यू ऑलवेज रिक्वायर्ड अ कंपनी जो आपके साथ टाइम स्पेंड करे। बात बात पे आप लोगों को जजमेंट देना स्टार्ट कर लेते हो, कोई आपको पूछे ना पूछे आपने अपना जजमेंट देना स्टार्ट कर दिया। जो सुनो, आपके घर में कुछ दादा दादी या फिर पिताजी हो गए या फिर माताजी हो गए, तो जस्ट चेक इट आउट कि हाउ दे आर बिहेविंग। जस्ट टाइप योर एक्सपीरियंस इन अ चैट बॉक्स। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, अब देखो, अभी बहुत सारे लोगों के घर में अबव 80 वाले नहीं होंगे, क्योंकि अब बहुत ही कम ऐसे परिवार है जहां पर लोग ज्वाइंट परिवार के साथ हैं। अब 90 to 99 मार्क्स आ गए, बात को फिनिश करना है। मतलब अब इस जन्म को टाटा बाय बाय करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, एक्सीडेंट ना हो जाए, हार्ट अटैक ना आ जाए, तो सब इस 90 से लेकर 99 में आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि ये चीज केवल और केवल यहाँ पर ही होगा। वो मास्टर न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रो न्यूमरो वास्तव में डिटेल्स में समझाया जाता है कि किस तरह से ये पूरी प्रोसेस आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ चलेगी। फॉर एग्जांपल, मैं आपको मोटा मोटा एक एग्जांपल देता हूँ। अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर मैक्सिमम लोग यहाँ पर है 40 से लेके 49, या फिर यहाँ पर जस्ट टाइप योर एज, जस्ट टाइप योर करंट एज। आपकी करंट एज क्या है, जस्ट टाइप इट। और मैं आप लोगों को एक रेमेडीज बताता हूँ, जो ज्यादा होगा उस एज की मैं रेमेडीज दूंगा। कौन आता है आगे? 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। चलो अभी 4 लीड कर रहा है, 4 लीड कर रहा है, 5 आ गया, 63। क्या बात है, सीता जी आए, ऋषभ जी 90, 64, 64, 5। ओके, तो मैं मेरा प्लान थोड़ा चेंज करता हूँ। 30 से लेके 59 तक मैं आप लोगों को कुछ रेमेडीज बताऊंगा। 54 फिनिश, 55 स्टार्टेड। चलो बढ़िया है, एक्साइटेड हो? देखो, न्यूमरोलॉजी को समझना एक बहुत ही बड़ी बात है। जैसे एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विधा अपने आप में 3-4 जन्म भी कम पड़ जाए। रावण जैसा रावण भी कहीं चूक गया था, है ना? तो हम तो क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे गुरुजनों ने, हमारे मेंटर ने जो भी बुक्स पढ़ी, जहां पर भी जो ज्ञान मिला, उस सबको नमन करते हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। नो डाउट कुछ बात मेरा खुद का रिसर्च होता है, लेकिन ये रिसर्च कब स्टार्ट होता है? जब उस गुरुजनों ने, उस मेंटर ने, उस किताब के अंदर उन्होंने कुछ हमें रास्ता दिखाया। तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये संपूर्ण डेडिकेशन वो सब मेंटर, वो सब गुरु, वो सब बुक्स के प्रति जाता है। और सबसे ज्यादा मेरे हर एक स्टूडेंट को मैं डेडिकेट करता हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मुझे जिसने रिफाइन किया है, मुझे पॉलिश किया है, तो मेरे गुरु तो है ही है, लेकिन मेरे स्टूडेंट का भी इतना ही बड़ा हाथ है। उसके क्वेश्चन, उनके कंसर्न, वो मुझे कहीं ना कहीं एक दूसरे डायमेंशन, ये सब चीज कहीं ना कहीं मुझे सीखने नहीं मिली है, डायरेक्टली सीखने नहीं मिली है, लेकिन इनडायरेक्टली, पैसिवली तो मुझे हिंट मिली है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, आप सभी लोगों ने कीरो, सैलेडियन न्यूमरोलॉजी सबने पढ़ा है। आज सब लोग सिखा रहे, एज इट इज सिखा रहे। कुछ बुक्स आप पढ़ लोगे तो भी चलेगा, नथिंग इज न्यू, बट यस, मेंटर इज मेंटर। अगर बुक से ही आप लोग सीख जाते तो हर एक बुक में, मतलब हर एक स्कूल और कॉलेज के अंदर क्या होता, लाइब्रेरी होती, टीचर्स नहीं होते, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अनुभव होता है। और कभी भी किसी भी मेंटर को किसी के साथ भी कंपैरिजन मत करो। हर एक मेंटर अपने हिसाब से बेस्ट है। किसी की मुझे बहुत बुरा लगता है जब दूसरी जगह पे सीख के वो बच्चे आते हैं और फिर वो उनके ही बारे में गलत बात करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मत बोलो ऐसा, ये बहुत ही बैड थिंग है। कुछ तो मिला होगा ना आपने जो भी 10,000, 20,000, 25,000, 1 लाख का जो भी कोर्स किया, इसमें ऐसा तो है ही नहीं कि आपको कुछ भी नहीं मिला। कुछ तो मिला है, बस उतना लेके आगे बढ़ जाओ, आपकी जीवन बहुत ही धन्य हो जाएगा। लेकिन केवल वेबिनार और केवल यूट्यूब से बने हो तो मेरी आप लोगों से 2 हाथ से एक निवेदन है, या तो कंसल्टेशन करवा दो या तो इस विधा को सीख जाओ। बट डू नॉट प्ले ओनली विद यूट्यूब वीडियोस और इंस्टाग्राम वीडियो। नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में खाली हाथ नहीं जाते ना, एक छोटा सा फूल लेके भी जाते हैं।
एक श्रीफल लेके भी जाते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आप मेंटली प्रिपेयर होते हो कि मुझे मंदिर में जाना है दर्शन करने के लिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो प्लैनेट है, आप लोगों को अगर ये स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, आप लोगों को मिल जाएगा। सन क्या है? एक कोर गवर्नमेंट अथॉरिटी, एक मेंटर। देखना बच्चों के अंदर वो क्वालिटी होती है। मून क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड, मूडी फ्लिकरी माइंड। ताकि मैंने आपको कहा था कि बार बार आप एक जगह से दूसरे, भंवरे की तरह एक जगह से दूसरे जगह से क्यों जाते हो? बिकॉज ऑफ मूड स्विंग। जुपिटर क्या है? टीचर, एक्सपेंशन, बिग, बड़ा करना, परिवार के लिए बड़ा करना, समाज के लिए बड़ा करना, खुद के लिए। राहु क्या है? एक अटेंशन देता है। अब सब कुछ आपने यहाँ पर भोग विलास कर दिया, अब संपूर्ण अटेंशन आपको यहाँ पर करना है। मुझे क्या करना है? बड़ा बंगला लेना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दिस ऑल थिंग्स एक्चुअली गोइंग टू बी मैपिंग इन दिस एज। मर्क्यूरी क्या है? ड्युअलिटी। मर्क्यूरी का मतलब ये है कि मैं अब मौज शौक आराम करो, थोड़ा लेजी हो जाओ, थोड़ा ब्रेक ले लो, नए लोगों के साथ मिलो, नई नई जगह पे जाओ। विनस का मतलब क्या है? आर्टिस्टिक, एक्सपेंसिव और डिजाइनर। ठीक है, इस एज के अंदर भी नॉर्मली क्या होता है कि ये दिल मांगे मोर। आप नई गाड़ी परचेस करते हो, नए बंगले पे जाते हो, एब्रोड घूमने जाते हो, और कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि रीमैरिज भी करते हो। जो लोग डाइवोर्स होते हैं इन एज ऑफ 60 दे आल्सो गेट मैरिड। केतु क्या है? इंटेंशन, मिस्टीरियस। केतु को समझना मतलब नेक्स्ट इम्पॉसिबल। तो इसी तरह कहता है ना कि एज एक में 70 है कि हाँ, अब मुझे समझने वाला कोई नहीं है, मेरी कोई नहीं सुनता है, राइट? तो इन एज में आपको सिंपल अपनी बात परमात्मा से करनी है, और परमात्मा ही समझेगा, और लोगों के पास टाइम नहीं है। क्योंकि केतु की डिटेल्स, केतु का रिसर्च, केतु का इंटेंशन कोई नहीं समझ सकता। सैटर्न क्या है? फोकस, टीलनेस। अब एक एज आ गई, धीरे 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 बढ़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा 82 हो गए, 83 हो गए, 85 हो गए। और मार्स, एक्शन, फोर्स, फिनिशर। दिस इज एज जहां पर आप अपने अंतिम चरण पे पहुंच जाते हो। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल एंड वेरी स्वीट सेशन कि जहां पर मैंने बताया कि आपकी दशा क्या थी। अब आप लोग मुझे लिखो चैट के अंदर कि आपकी दशा क्या चल रही है। आपको पता चल गया 30 से 39 आपकी दशा जुपिटर की हो गई, 40 से 49 आपकी दशा राहु की हो गई, 50 से लेके 59 आपकी दशा मर्क्यूरी की हो गई। तो जस्ट राइट डाउन, और फिर मैं आपको कुछ रेमेडीज बताऊंगा कि आपको सही में क्या करना है। ग्रेट। मून 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 मून, अच्छा मून वाले भी है, क्या बात है, वेरी गुड। हाँ, अब ध्यान से सुनो, मैंने पहले भी कहा था कि जब भी आपकी कोई दशा चलती है उसको आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ देखो। इसका मतलब यहां पर हमें कंफर्टेबिलिटी चेक करनी है। मेरी दशा अगर जुपिटर की है, अभी मेरा 38 चल रहा है ना, 38.8 किसी ने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा। तो मेरी दशा अगर जुपिटर की है, मेरा कैप्टन है 7 और वाइस कैप्टन है 1। तो इस पूरे 9 और 10 साल में मुझे क्या ध्यान रखना है? मुझे इस ईयर में क्या ध्यान रखना है? नंबर 1, 3 नंबर है, तो मैंने जो भी गुरु बनाए हैं, जिस गुरु को मैं मानता हूं उसके आशीर्वाद साल में 1 बार 2 बार लेना है, ये फिक्स हो गया। अगर गुरु नहीं है तो सबसे बड़ा गुरु कौन है हमारे घर में? हमारी माता जी, हमारे पिताजी, हमारे इन-लॉस। ये भी नहीं है तो बड़े भाई, बड़े बहन, अंकल, ताऊ, कोई भी हो, उन लोगों के सबसे ज्यादा ब्लेसिंग लेनी है, उन लोगों को नाराज नहीं करना है। क्लियर हो रहा है यहां तक? और जुपिटर की सेवा कैसे करोगे? केले का झाड़ जो होता है ना, बनाने का झाड़, बस वहां पर आपको अपने घर से 1 तम के लोटे में पानी डालना है। ठीक है, ब्रास के वेसल में घर का पानी ले जाओ और बनाने के झाड़ पे डाल दो, बहुत ही अच्छी तरह। ऐसा भी कहा जाता है कि जो केले का झाड़ होता है वो विष्णु का अवतार उसके अंदर है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, यहाँ पर है कोई एस्ट्रोलॉजी जानने वाला, उनको पता होगा कि किस तरह से छोटी छोटी वैदिक रेमेडीज भी बहुत ही हेल्पफुल होती है, राइट? 4 नंबर, जिन लोगों की लॉटरी 40 से लेके 49 है,
अच्छा मून वाले बोल रहे सर हमारा भी बता दो, चलो मून वाले का भी बता देते हैं। मून का मतलब होता है एक फेमिनाइन, 2 नंबर है ना फीमेल का वर्ड है, 3 नंबर मेल का वर्ड है, 4 नंबर अगेन फीमेल का, 5 अगेन मेल, 6 अगेन फीमेल, तो 2 नंबर। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर यू नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट एनी फीमेल, एनी गर्ल, उसको चीट नहीं करना है और चंद्रमा के दर्शन करने हैं। एवरी नाइट बिफोर यू गो टू बेड यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप चंद्रमा के दर्शन करो 2 मिनट 5 मिनट, बात खत्म। उससे ज्यादा और करना है तो आपको चांदी के गिलास में पानी पीना है, ठीक है, चांदी के गिलास में पानी पीना है। चंद्रमा क्या बोलते हैं, चंद्रमा, तो एक माँ हमारे घर में भी है, उसकी भी सेवा कर सकते हो। अगर माँ की सेवा नहीं कर सकते हो, माँ हमारे मैटरनल अंकल की भी सेवा कर सकते हो, बिल्कुल, एक माँ और वहां पर हो गई 2 माँ, ठीक है। मतलब मौसाड़ के पक्ष में, आपके मम्मी के पक्ष में जो भी फैमिली मेंबर है, आप उनसे बात कीजिए, उनके ब्लेसिंग लीजिए, उनके लिए कुछ गिफ्ट ले जाइए, कुछ सरप्राइज दो, जो भी आपके माता जी के रिलेटिव में कुछ भी जो है। डन है, हमने देखा मून, उसके बाद देखा जुपिटर, अब हम देखेंगे राहु। राहु क्या है, राहु केवल हेड, जो सुनता किसी की भी नहीं है, खुद की सुनता है, अपने हिसाब से काम करता है। देखो न्यूमरोलॉजी को केवल नंबर से देखना मैं थोड़ा उसमें नहीं मानता, है ना। ओकल्ट का मतलब क्या है कि जब आप हर एक ब्रांच को देखते हो, कैसी ब्रांच, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, और यही न्यूमरोलॉजी के अंदर मैं ट्राई कर रहा हूं कि आप लोगों को भले एस्ट्रोलॉजी ना आए, भले वास्तु ना आए, लेकिन मैं आपको डेली रूटीन में कैसे यूज करें वो आपको पता चले। राहु में अगर आप लोगों को रेमेडीज करनी है, राहु का मतलब क्या हो गया, आपका बॉस भी हो गया, आपके वो दोस्त हो गए जो कहीं ना कहीं आपको लीड करते हैं, आप उनकी बातों को मानते हो। राहु का मतलब ये भी हो गया कि अगर आपने अपने स्ट्रीट डॉग को सेवा की, अपने गली के अपने स्ट्रीट डॉग की सेवा की, तो भी राहु कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर, जब भी आपका ये राहु काल आता है, लिटिगेशन से दूर रहना है। जब भी आपका शनि काल आता है, शनि की दशा आती है, तो आपको थोड़ा लिटिगेशन में ध्यान रखना है, थोड़ी मेहनत करनी है और इंटीग्रिटी के साथ आगे बढ़ना है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, इंटीग्रिटी। राहु एक ऐसा नंबर है जो कुछ भी करके अपना काम करवा देगा। अगर आपको लगता है कि समथिंग रॉन्ग, आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ ये राहु मैच नहीं हो रहा है, स्पेशली अगर आप 4 नंबर वाले हो, स्पेशली अगर आप 8 नंबर वाले हो, तो यू जस्ट हैव टू टेक केयर। हालांकि आगे 3 नंबर है, आगे राहु है, लेकिन पीछे जब नंबर चेंज हो गए, जैसे 41, 42, 43, 44, 45, उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो जब पीछे वाला नंबर, जैसे मान लो किसी का 43 आ गया, तो 43 से क्या बना, यहाँ पर 7 बना, ठीक है। और आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन फॉर एग्जांपल 4 और 8 है, तो यहाँ पर राहु कम प्रॉब्लम देगा। लेकिन जब 42 आया, 44 आया, 48 आया, 49 आया, तब जाके परेशानी ज्यादा देती है। और उसमें भी जब हम पर्सनल ईयर देखते हैं, पर्सनल ईयर की स्ट्रक्चराइजेशन अलग होती है, दिस इज नॉट सेम लाइक दिस, बट पर्सनल ईयर में भी जब आपका 4 आता है, 8 आता है, 9 आता है, तो थोड़ा तकलीफ देके जाता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी के अंदर हर एक पीड़ा के लिए दर्द की दवा है, मतलब रेमेडीज। जब आपको पता चल जाएगा कि आने वाले साल कैसे, अभी तो हम मोटा मोटी दशा देख रहे हैं, लेकिन जब हम डिटेल्स में देखेंगे, उस डिटेल के साथ साथ उस प्लैनेट के नक्षत्र को देखेंगे, then you all will be get very very beneficial। केवल नंबर को देखना, केवल दिशा को देखना, या फिर केवल दिशा को देखना, वो भी बात नहीं है। क्या हमारा, जब भी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो आपकी बॉडी क्या है, भले आपका नाक बहुत ही अच्छा है, भले आपकी आंखें अच्छी है, भले आपके होठ अच्छे हैं, भले आपके बाजू बहुत अच्छे मजबूत है, लेकिन क्या ये आपकी बॉडी है? नहीं। बॉडी दैट मीन्स अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स, आंखें, नाक, कान, होठ, ये सब जब मिलता है ना, तब आपकी एक बॉडी मिलती है। इसी तरह जब न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, स्वरयोग, ये सब जब मिलता है ना,
तब एक मजबूत ओकल्ट बनता है। मैं बार बार हर एक स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि आपको केवल न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बनना, केवल वास्तु कंसल्टेंट नहीं बनना, आपको बनना है ओकल्टिस्ट। भले ही आप न्यूमरोलॉजी सीखो, लेकिन न्यूमरोलॉजिस्ट के अंदर मैं कुछ ऐसी ब्रांच आप लोगों के साथ शेयर करके दूंगा ताकि आप अपने आप को ओकल्टिस्ट कह सको। आज न्यूमरोलॉजिस्ट टाइप करोगे, लाख आ रहे, 1 करोड़ लोग हो गए, बट ओकल्टिस्ट मुट्ठी भर भी नहीं है। तो आप लोगों को इस रेट रेस से बाहर जाना है। अगर आपको सही में एज अ प्रोफेशनल स्टार्ट करना है, सही में आपको कंसल्टेशन स्टार्ट करना है, तो थोड़ी सी मेहनत करनी है। न्यूमरोलॉजी, नाम करेक्शन, मोबाइल करेक्शन हो गया, आ गया, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा है? व्हाई दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रिजल्ट? बिकॉज दे आर मिसिंग अ वेरी माइन्यूट लेवल थिंग्स, और विच इज वी आर गोइंग टू शेयर विथ यू। डन, 4 नंबर पे आ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 5, मर्क्यूरी। जब आगे 5 नंबर आ गया तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है? लेजीनेस नहीं बनना है, एक्टिव रहना है। एक्टिव कैसे करोगे? परिवार में किसी की हेल्प करोगे, अगर दुकान है, शॉप है, किसी की हेल्प है, वहां पर जाके खड़े रहोगे, कम से कम बोलोगे। 5 नंबर को बोलना अच्छा लगता है, दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर, बट इन एज अगर आपको लगता है कि सामने वाला कहीं ना कहीं आपको अवॉइड कर रहा है या फिर सामने वाला को अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कम बोले। ठीक है, अपनी बुद्धि का प्रॉपर तरीके से यूज कैसे करोगे? जहां पर लगे कि यहां पर उसको आपकी जरूरत है, आप बिल्कुल वहां पर अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो। और बुध के लिए गाय माता की सेवा कीजिए। हमेशा ग्रीन कलर की बोतल साथ में रखिए, ग्रीन कलर की पैंट साथ में रखिए। और ये बुध कहीं ना कहीं सबके लिए बेनिफिशियल है। छोटा सा बच्चा है, बुध का जो प्लैनेट है मरकरी सबसे छोटा है। आपके घर में है छोटा बच्चा, 8-9 साल का बच्चा है आपके घर में, जस्ट टाइप यस। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि बुध कैसे काम करता है। इट्स वर्क लाइक योर किड्स। कैसे? आपके घर में जो भी बच्चा है 12 साल से छोटा, 8 साल से छोटा, क्या कभी आपने उसको चल के देखा है? नहीं, वो भागते ही आएगा और भागते ही जाएगा। जस्ट टाइप यस इफ यू आर एग्री विथ मी। छोटे बच्चे कभी चलते नहीं, वो भाग के जाते हैं और भाग के आते हैं और धड़ाम लेके गिरते हैं। बोलना स्टार्ट करेंगे तो बोल 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 बोल, चुप हो गए चुप। अगर एक जगह पे ध्यान आए तो वो टॉय के साथ पोस्टमार्टम कर देगा उसका। यस और नो? जस्ट टाइप यस। जी 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 जी, ग्रेट। इट्स द सेम। मर्क्यूरी भी ऐसा करता है, धड़ाम देके गिर जाएगा, मतलब कुछ बात करते करते ऐसी बात कर देगा जो नहीं बोलनी थी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बोलना एकदम आराम से। किसी का सीक्रेट अगर आपने किसी के साथ शेयर कर दिया, इट इज गोइंग टू बी chaos इन योर लाइफ। ठीक है ना? तो 50 से लेके 50 से लेके 59 तक यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक्टिव रहो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, गाय माता की सेवा करनी है। एवरी वेडनेसडे आप गाय माता को चारा खिलाओ, विच इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। ग्रीन कलर को यूटिलाइज करो। सर जुपिटर रिपीट, हाँ नीलम जी जुपिटर रिपीट करता हूं मैं, एक बार मार्स तक में पहुंच जाओ, अदरवाइज पूरी लिंक टूट जाएगी। अब आगे बढ़ते नंबर 6 नंबर। जब भी 60 से लेके 69 आप आते हो, आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना है मैक्सिमम। और जब भी विनस फ्रंट में आ जाता है, यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आप कुछ ज्यादा ही खर्चे करते हो, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। जस्ट चेक इट आउट। मैं कैसे मेरी बेटी को गिफ्ट दूं, कैसे मेरे बेटे को गिफ्ट दूं, कैसे मैं मेरे ब्रदर को गिफ्ट दूं। जस्ट चेक इट आउट, जस्ट चेक इट आउट। जो भी 60 to 69 के बीच में है, जस्ट चेक इट आउट कि किस तरह से आप लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो। और यहाँ पर पार्टनर के प्रति भी कुछ ज्यादा ही लागनी, ज्यादा ही आप उसके प्रति अट्रैक्ट होते हो। कौन है यहाँ पर 60 से लेके 69? कितने लोग हैं? 4-5 लोग हैं। उसने कहा यस यस सर राइट, मैंने अभी ही मेरी बेटी के लिए गोल्डन चेन बनाई। बिल्कुल, ये माँ ही होगी। क्या नाम है? हाँ दर्शना जी, ग्रेट। अब 6 नंबर है। अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है या फिर आपको लगता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, 6 नंबर भी क्या है? परिवार के बारे में बार बार सोचता है। इट्स नॉट ओनली 2 नंबर के ही ये काम नहीं है, हर एक नंबर के अंदर सब कुछ क्वालिटी है। जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, प्लीज नोट डाउन। जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये हर एक नंबर के अंदर छुपा है। किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर कम।
ठीक है। और वही जल अग्नि वायु, जब भी आप इस जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश को अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ, मतलब अपने तत्व के साथ मैच करते हो, तो आपको बहुत सारी चीजों को डिकोड करना आ जाता है। डन, परफेक्ट। 6 नंबर वाले को क्या करना है, हो सके तो जो भी अनाथ बच्ची है या फिर गरीब है जो फुटपाथ पे रहते हैं, उन लोगों को स्वीट खिलाए। कौन सी स्वीट? वाइट कलर की स्वीट आपको गरीबों में बांटनी है। बिल्कुल वाइट कलर की स्वीट, नॉट ओनली स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। विश्ववर्धिया जी, यू हैव टू राइट वाइट स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन, अदरवाइज आप अपने क्लाइंट को कह दोगे कि स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन करो तो येलो कलर का दे देगा, तो बेटा घर को देगा। रसगुल्ला, पेड़े, या फिर आप अपने घर में खीर बना सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीज है। बिल्कुल जया जी, वेरी गुड। आगे बढ़ते 7 नंबर। 7 नंबर स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने के लिए बेस्ट है। हालांकि स्पिरिचुअल जर्नी के यू डोंट हैव टू वेट टिल 70। अब पता नहीं कि हम कितना जीने वाले हैं, बट जब आप 70 में आ गए तो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर आपके हाथ में एक माला होनी चाहिए, और उस माला के अंदर एक ही मंत्र जाप करना है। ठीक है, एक ही मंत्र जाप करना है उस माला को। वो माला कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। यू डोंट नीड टू शेयर विथ एनीबॉडी। ऐसा मत होना कि बेटा जरा मुझे मेरी माला तो दे दे, बेटा जरा ये माला तो रख दे। अभी भी अगर आप अभी भी माला घुमा रहे हो, मैं घुमा रहा हूँ, तो मैं जस्ट मेक श्योर करता हूँ वो मेरे साथ ही चिपक के रहे, या फिर टेम्पर में रख दिया। नो वन शुड बी टच, या मेरी एनर्जी वहां पर चली जाएगी, उसकी एनर्जी मेरे अंदर जाएगी। ठीक है ना? तो और वो माला भी कैसे होनी चाहिए? गुरु के हाथ से दी गई होगी माला। अगर आपके अंदर सही में परम कृपाणु परमात्मा के आशीर्वाद है, तो आपको अपने गुरु के हाथ से जब माला मिलती है, उससे बढ़िया कोई आशीर्वाद नहीं होता। हालांकि मार्केट में ले लेते हैं, फिर हम ऑनलाइन ले लेते हैं अमेज़न से, वो ठीक है, आपने अपने हिसाब से परचेस किया। अगर नहीं मिलता तो कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा। बट गुरु के हाथ की माला को एक हीरे की तरह आपको टेक केयर करके रखना, हीरे की तरह। ठीक है, उसमें उनके खुद के इनिशिएटिव होते हैं। ये जो माला मैंने पहनी है, दिस इज माय गुरु जी की दी हुई है, और मैं बहुत ही प्रेम करता हूँ, बहुत। आई कांट, मैं जब तक वो नहीं होता मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। हालांकि मैं अब ऑफलाइन कोर्स लेके आ रहा हूँ, मतलब ऑफलाइन मिलने आ रहा हूँ, नॉट ओनली कोर्स, बट वहाँ पर मैं मेरे स्टूडेंट को मिलने वाला हूँ। आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग वेरी यूजफुल फॉर देम। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे नंबर 8। 7 नंबर के लिए और कौन सी रेमेडीज है? जैसे मैंने माला की बात की, इसी तरह से आप डॉग्स को दूध में रोटी डाल के खिला सकते हो। डन, यहां तक क्लियर है सबको? 8 नंबर सैट्रॉन। सैट्रॉन अपने आप में क्या है? ठंडा, धीरे धीरे जाने वाला, आराम से जाने वाला। तो यहाँ पर आपका पेशेंस लेवल कम हो जाता है। आपको तुरंत कुछ क्विकली करना है, लेकिन धीरे प्रोसेस होती हुई आपको दिखा दे, आपके जोड़ों में पेन, आपको कहीं ना कहीं बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जो भी डिसेबल लोग हैं, स्पेशली जिन लोगों को पाँव में तकलीफ है, उन लोगों की सेवा करनी चाहिए। अब सेवा कहाँ से करोगे? आप खुद 80 साल के हो तो आप कहाँ सेवा करने जाओगे? तो आप किसी के भी हाथों से कुछ डोनेशन उसको दे सकते हो। उसको खाना खिला दिया, कपड़े दिलवा दिए, कुछ भी करो, प्रैक्टिकल रूप से आपको जो भी बेस्ट लगे। ठीक है, इट इज वेरी 19 के साथ मार्स। अब उसके बाद तो मेरे वाइफ के दादाजी, ही इज रनिंग 89। अब तक जो मैं मेरे ग्रुप में सबसे बड़ी एज को जो देख रहा हूँ वो यही है, 89 रनिंग। और बीच में ही एक हमारे नॉन गुजर गए इन एज ऑफ 102, 102 साल में वो गुजर गए। और यस, बातें करने का मौका मिला। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके घर में, आपके नॉन में जो भी बूढ़े लोग हैं ना, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, बस उसके साथ बैठो, बातचीत करो, उनके ब्लेसिंग में, विच इज अगेन वेरी इफेक्टिव। तो ये हमने बात की 1 से लेके 9 नंबर। अगेन और भी बहुत सारे लेयर है उसके अंदर, बट वी ऑल हैव सम लिमिटेड टाइम। 1 से लेके 9 को पूरा डिटेल्स में समझना विच इज वेरी डिफिकल्ट, बट आई एम श्योर आप लोगों को आज का सेशन बढ़िया लगा। जस्ट टाइप यस
if you all are agree, and just raise your hand if you want to talk with me. अगर आपको आज के इस एक्सपीरियंस को शेयर करना है देन प्लीज जस्ट रेज योर हैंड। और आज का सेशन कैसा रहा जस्ट पहले उसके बारे में बात करेंगे। जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, कौन है, और आई जस्ट वांट टू टॉक टू देम। हेलो सर। बताइए नीतू जी। सर पता है आपको, जब आप बोल रहे होते हो ना तो पता नहीं मतलब हम लोग कहाँ खो जाते हैं। मेरे साथ तो स्पेशली मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इतना ज्यादा अच्छा ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी, मतलब सर बिल्कुल हम मतलब ऐसे हो जाता है जैसे हम कहीं और ही बैठे हुए हैं इस टाइम। मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब कुछ ऐसा फीलिंग आने लग जाती है, अच्छा यार क्या किस चीज में आ गए, मजा आ गया। सर वो वाली चीज आती है मन में। अगर आप मेरे सामने होते ना मैं अभी आपके पैर छू लेती। इतनी अच्छी फीलिंग है ये। आप कहीं ना कहीं इस विधा के साथ कनेक्टेड हो नीतू जी, दैट इज ओनली रीजन कि इस विधा आपको एक अलग ही एनर्जी में आपको लेके जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नीतू जी। अल्केश जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर वो बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, वो पहली बार ले रहा हूँ। वो बीच में कुछ हॉस्पिटलिटी होगी थी, इमरजेंसी आ गई थी, वो ले नहीं पाया था। आज जब आपको सुना, सेशन लिया, बहुत अच्छा लगा। ग्रेट। पहले वाले किसी मेंटर से लिया है मैंने, उनका भी काफी अच्छा था, लेकिन आपका भी काफी अच्छा है सर, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, वो आप तीनों चीजों को ऐड कर रहे हो, वो जब ज्यादा और अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था और बार बार कहता हूँ कि हर एक मेंटर जो भी आपको सर उन्होंने भी काफी सिखाया है। हाँ, और आप भी काफी सिखा रहे हो मुझे। दरअसल आपके पीछे जो मेरे सेशन मिस हो चुके, मुझे वो लेने थे सर। बिल्कुल। मैं अफसोस कर रहा हूँ अपने मन में, कैसे करूँगा अब वो। कोई अफसोस नहीं है, जब से जगे तब से स्टार्ट हो गए, है ना। रिपीटेड कोर्स और रिपीटेड बैच तो होती रहते। यू कैन जॉइन व्हेनेवर यू नीड। हाँ, डोंट वरी। ओके सर, शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी। योगेश जी बताइए, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? अनम्यूट कीजिए सुनीता जी, योगेश जी। सर मेरे को तो ये लगा था कि मैं साथ ही बैठा हूँ। अच्छा, कहीं मतलब ये नहीं पता, मैं भले अपने घर पे हूँ, आप अपने घर पे हो, लेकिन ऑरली कहीं नहीं अपन दोनों मतलब सामने बैठ के बात करें, जस्ट लाइक दोनों सोल में ये बात कर रहे हैं रेगुलर। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। लिटरली मतलब मुझे ऑकल्ट नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन जो विजन में ये रह रहा है जैसे मैं आप अपन दोनों साथ में बात कर रहे हैं, और एग्जैक्टली मैं जो फील कर रहा हूँ वो कभी आपके उधर से फीलिंग्स मेरे वैसी वैसी आ रही। ग्रेट। जो चीज सुन रहा हूँ मतलब लग रहा है कि मैं पहले ही सोच रहा हूँ, जो ही मतलब जो आप बोल रहे हैं वो मैं सोच रहा हूँ, वही बोल रहे हैं। हाँ चलो फिर तो आपकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं इस ओकल के साथ बहुत ही गई। बस मैं वही ये था कि वो मैं इंटरेस्टेड खूब हूँ, तो मैं लिखने में भी वाला था कि क्या भगवान मेरे को भी मौका मिलेगा वही चीज नॉलेज को इकट्ठा करने में, बस वही सोच के लिखने वाला था, लेकिन मैंने कहा जो भी होगा। हाँ, थैंक यू सो मच योगेश जी, आपने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। थैंक्स। हाँ जी, और कौन है यहाँ पर हु वांट टू शेयर? सुनीता जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ, कैसे हो सर? आई एम गुड, परमात्मा की कृपा। बहुत अच्छा लगा आज का टॉपिक, बहुत अच्छा था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ, मेरा थोड़ा इसका नेट का प्रॉब्लम है, थोड़ा बीच बीच में चला जाता है, इसके लिए आपको भी थोड़ा मेरा ब्रेक होता हुआ सुनाई देगा। थैंक यू सर। चलो, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हाँ। अब हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जहां पर हम इस विधा को समझें। देखो, पहले होता है एक सैंपल, है ना। जब भी आप कुछ सैंपल इज नॉट राइट वर्ड, क्योंकि हमारी जो प्रकृति है ना, मनुष्य की जो प्रकृति हो गई है वो अब रेशनल टाइप हो गई, लॉजिकल। ईच एंड एवरी टाइम वी आर यूजिंग अवर लॉजिक, अवर ब्रेन हम यूज करते हैं, और इसीलिए हम उसको ओकल्ट साइंस कहते हैं। और साइंस विदाउट लॉजिक नहीं बनती। और जहां पर साइंस का फुल स्टॉप आ जाता है वहां पर स्पिरिचुअल की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जहां पर साइंस का फुल स्टॉप आ जाती है वहां पर हमारी ओकल्ट की जर्नी, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ओकल्ट का मतलब होता है रहस्यमय। आप सभी लोगों को पता है कि आपके आजू बाजू बाहर क्या चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि आपके भीतर क्या चल रहा है? नहीं पता, नहीं पता ना।
क्या मैं आपको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ राइट नाउ, राइट अवे, विद इन 2 to 5 मिनट्स कि आपके भीतर क्या चल रहा है। हाँ, कोर्स, आई एम नॉट हियर टू सेल माई कोर्स। अभी आराम से पढ़ो। जिन लोगों को कोर्स करना है या फिर डिटेल्स चाहिए वो एलेक्स के साथ डिस्कस कर देना। आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी ऑफर राइट नाउ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पढ़ लो, और जो सही में सीरियस होगा वो किसी भी तरह से ढूंढ के टीम 9 तक पहुंच जाएगा। एलेक्स को ढूंढ लेगा, या फिर नेहा मैम को ढूंढ लेगा, या फिर दीप्ति मैम को ढूंढ लेगा, ठीक है, या फिर मुझे ढूंढ लेगा। सर प्लीज शेयर नंबर। हाँ, नंबर भी शेयर करूंगा, सब कुछ शेयर करूंगा, बट मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप लोग एक अंदर की यात्रा को महसूस करो। करना चाहते हो, जस्ट टाइप यस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब सीख लिया दोनों आंखों से, कान से, दिमाग से होगा, लेकिन अंदर की यात्रा इससे थोड़ी कठिन है। और मैं बार बार कहता हूं कि न्यूमरोलॉजिस्ट बनना वो 1 वीक का काम है। अगर 1 वीक से ज्यादा कोई न्यूमरोलॉजी पढ़ाता है ना तो मत पढ़ो, डोंट वेस्ट योर टाइम। 1 वीक इनफ है, ठीक है। लेकिन न्यूमरोलॉजिस्ट होना वो अपने आप में बहुत ही बड़ी, अपने आप को रिवॉर्ड देना है, और वो विदाउट मेडिटेशन, विदाउट कुछ आपका डाइट प्लान, विदाउट कुछ आप लोगों के रूटीन फ्लो, वो नहीं होगा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पार्ट, ठीक है। जस्ट टाइप यस इफ यू ऑल आर एग्री। रेडी हो? यस यस यस, एक्साइटेड, यस एग्री। चलो डन। तो हम अंदर की यात्रा करते हैं। सभी लोग पहले मुझे देखेंगे, आराम से एक कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाओ। जो लोग सोते सोते देख रहे हैं, आई नो आप में से कुछ लोग हैं जो ऐसे ऐसे कैसे पढ़ रहे हैं, ऐसे मत करो। स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, डन। अपने रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करो, ऐसे टाइट नहीं, स्ट्रेट। शोल्डर सुधी स्मूथ, टाइट नहीं, स्मूथ। आपके दोनों हाथ ऐसे खुले अपने थाइस के ऊपर, अपने नी के ऊपर रखना है। और जब मैं कहूं, सो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ ओकल साइंस। मैंने पहले भी कहा था कि दिस इज नॉट न्यूमरोलॉजी क्लास। न्यूमरोलॉजी बनना इट्स वेरी इजी, बट जब आप ऐसी क्रिया प्रक्रिया को अपने साथ महसूस करोगे, आप न केवल एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बनोगे, आप एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनोगे। जब मैंने लिखा कि आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अब मैं ना बोलूं इस एक्सपीरियंस के बाद, तो यहाँ पर कम से कम 150 मैसेज आए। इसका मतलब कि अब मुझे बोलना नहीं है। बिल्कुल, ये एक्सपीरियंस ही ऐसा है कि जहाँ पर बस हम उसको महसूस करते जाए, उसको उस एहसास के अंदर, उस फीलिंग के अंदर जाए। यस सर, इट वाज सो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। यस यस सर, बहुत ही अच्छा लगा सर। मैंने एक मेंटर को 1.5 लाख रुपए का कोर्स किया है, बट आज का जो एक्सपीरियंस आपके साथ है 5 मिनट में, वो अब तक नहीं मिला। चलो, थैंक यू सो मच। हाँ, डन डन डन। बस चुप रह के फील करने का मन हो रहा है। बिल्कुल नहीं तुझे, बिल्कुल। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी एक मेथड सिखाई है मेडिटेशन की, अपने प्राणायाम को समझने के लिए। आप रात को सोने से पहले अगर इसको करते हो, बहुत ही मीठी गहरी सांस के साथ आपको नींद आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, गहरी नींद आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों में कई लोग मुझे पूछ रहे हो कि सर आपका इंट्रोडक्शन तो दो। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, आपके वीडियो तो बहुत देखे, लेकिन आपका इंट्रोडक्शन अगर आप दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरा इंट्रोडक्शन में कुछ खास नहीं है। चलो, फिर भी आप लोगों को इंट्रोडक्शन चाहिए मेरा। मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हाँ, प्रेजेंटेशन के साथ जो टीम ने बनाया है बहुत मेहनत के साथ। और लेट मी शेयर माय स्क्रीन ताकि आप लोगों को समझ पाऊँ। माय नेम इज आशीष एल व्यास। आई एम ओकल्टिस्ट एंड लाइफ कोच। ये तस्वीर कोविड के पहले की है, जहाँ पर हमने बहुत सारे ऑफलाइन मेडिकल्स, लॉयर, कॉरपोरेट और अलग अलग जगह पे हमने इस कोर्स को, इस ओकल्ट को समझाया। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन लाया। मेरा सिंपल मिशन है, कोई भी मेंटर अगर आपको ऐसी पिच मार रहे हैं ना कि हमारा कोर्स कर लो, तो सबसे पहले उनका मिशन जाना चाहिए, उसके बिना नहीं करना चाहिए। मैं आपको केवल पढ़ाना नहीं चाहता हूँ,
मेरा मिशन केवल सिंपल इतना ही है कि आई एम ऑन मिशन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द पावर ऑफ ओकल्ट, क्योंकि ये ओकल्ट ने न केवल मेरे जीवन को अच्छा कर दिया, बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाए। उसकी एबिलिटी के माध्यम से आप बहुत बड़े चौके छक्के मार सकते हो। आप न्यूमरोलॉजी करके, एस्ट्रोलॉजी करके, स्वर योग करके, वास्तु करके कुछ भी कर सकते हो। आई नॉर्मली प्रैक्टिस इन दिस 4 एट्रीब्यूट्स, जो मुझे लगता है कि परमात्मा ने जो मुझे इस जीने का मकसद जो दिया है वो यही है, और मैं उसको ही नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, जब भी आप ओकल्ट, बस यही है। उसके बाद तो ये हमारा परिवार है बहुत बड़ा, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ फैमिली, एंड टीम 9 ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अब तक 4.9 गूगल स्टार मिले हैं, मोर देन 333। ठीक है, सो दिस इज अ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट एंड माय ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स माय स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अगर आपको न्यूमरोलॉजी सही में सीखना है, आगे बढ़ना है, यू कैन कॉन्टेक्ट टू अवर टीम। और ये कोर्स एवरी संडे, चलो मैं आप लोगों को एक हल्का सा बता देता हूँ कि आपको कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं इस न्यूमरोलॉजी से। ठीक है, जो भी आपके मेन है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस, इस बात के जो भी प्रॉब्लम है आपको इस कोर्स के माध्यम से मिलेंगे। वी आर नॉट ओनली गोइंग टू लर्न न्यूमरोलॉजी, हम यहाँ पर वास्तु को कवर करेंगे, मेडिटेशन को कवर करेंगे, इंट्यूशन पार्ट को भी थोड़ा सा हल्का सा लेंगे ताकि आप लोगों को पता चले हाउ दिस वर्क। न्यूमरो वास्तु एक्सपर्ट एक बेसिक लेवल का कोर्स है जो अपने आप में संपूर्ण है, जहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस न्यूमरोलॉजी सिखाई जाएगी, जहाँ पर आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे। उसके साथ साथ आपको वास्तु सिखाया जाएगा, जैसे छोटी छोटी एट्रीब्यूट से आप बहुत सारा परिवर्तन कर सकते हो। एक नॉर्मली न्यूमरोलॉजिस्ट कंसल्टेशन 5 से 6 हज़ार लेता है। जब आप एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु या फिर न्यूमरो वास्तु एक्सपर्ट बनते हो, आप कम से कम 5000 10,000 आपके कंसल्टेंट पे आप ले सकते हो। ठीक है, आपको पता है हम सीक्रेट के बारे में समझेंगे। और अगर देखो, मैं आपको पूरे एजेंडा इज नॉट टू गिव अ पिच, मैं ना आप लोगों के साथ फर्दर डिस्कस करना चाहता हूँ। जो भी आप सीरियस हो, मुझे ऐसी कोई यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं किया मैं कि भाई ये ऑफर चल रही, कोई ऑफर नहीं चल रही। ऑफर जो चाहिए थी वो फिनिश हो गई, अब कोई ऑफर नहीं। जिन लोगों को इस ओकल्ट को सीखना है, न्यूमरो वास्तु एक्सपर्ट कोर्स करना है, दे कैन जस्ट मैसेज ऑन 756 719155। जो लोग सीरियस से जिनको आगे बढ़ना है उनके लिए मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लाएगी। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, बड़ा सा नहीं और बहुत ही छोटा नहीं, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट जो आपकी और आपके परिवार के जीवन में बहुत सारी खुशहाली ला सकता है। आज का सेशन यहाँ तक रखेंगे। जो लोग सही में इंटरेस्टेड है, जो लोगों को आगे भी वेबिनार ऐसे अटेंड करना है, जिन लोगों को लगता है कि यस बहुत कमा लिया, बहुत कुछ कर लिया और ज़्यादा हमारे खुद की एक ब्रांड बनानी है, then this numerology and this vastu course going to be helpful to you. Once again, आप सभी लोगों ने आपका सब, किसी को बात नहीं करनी ना, किसी को कुछ क्वेरी कंसर्न हो तो मैं 5 मिनट बात कर लूँ, अदरवाइज मैं जस्ट रिस्पेक्ट करूँगा आप सभी लोगों के समय को। ऑलरेडी 10:26 हो गई है। आप में से जिन लोगों को भी कुछ क्वेरी कंसर्न है, आई थिंक नहीं, आप सभी लोग अभी आराम में हो ये ध्यान करवाने के बाद। नो वन लाइक टू डिस्कस विद मी, बट यस, अ विनर टेक अ क्विक एक्शन। आपने सही काम, सही बात भी ऑन टाइम नहीं की ना तो वो गलत हो जाएगी। मतलब अगर सही डायरेक्शन में, सही टाइम पे अगर आपने डिसीजन नहीं लिया, तो जब आप 2 साल, 5 साल या फिर 2 महीने के बाद कुछ डिसीजन लोगे तो उस वक्त भी बहुत ही लेट होगा, कहीं ना कहीं वो बात गलत हो जाएगी। आप सभी लोगों को मैं देखना चाहूँगा हमारे मास्टर कोर्स में। आप में से जो भी हो, जिनको भी आगे बढ़ना है, जिनको भी लगता है कि यस नाउ दिस इज टाइम अ जर्नी नॉट ओनली आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड, और वो भी नंबर की और दिशा की एनर्जी के साथ। मिलते हैं क्लास में बहुत ही जल्दी, और क्लास के टाइम बहुत ही ईजी होती है, संडे होते हैं और नॉर्मली रूटीन डे पे 9 PM के बाद। उसके साथ साथ आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, एप्लीकेशन भी मिल जाती है, आपको ई कॉपी भी मिल जाती है, और हर एक सपोर्ट VIP ग्रुप में आप लोगों को इन्वॉल्व। VIP ग्रुप इज नथिंग, बोलने के लिए VIP है, लेकिन सभी लोग
बहुत ही सरल और सहज है, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एंड आपको अगर फर्दर प्रोसेस में आगे बढ़ना है, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, एज अ वास्तु कंसल्टेंट, तो उसके लिए भी टीम 9 आपको 100% सपोर्ट करेगी फॉर द सीरियस एंड डेडिकेटेड स्टूडेंट, नॉट फॉर द ऑल, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। और हाँ, जाने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को इस वेबिनार में कुछ अच्छा आपने पाया, मजा आ गई, तो भी आप अपना फीडबैक 756-719155 में आप मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। परमात्मा हमेशा आप सभी लोगों को सुख, शांति, समृद्धि और तंदुरुस्ती दे। बाय बाय। थैंक यू सो मच योगेश जी, आपने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। थैंक्स।